आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग एपी का ये उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं और उदाहरण नंबर 11 है। आपको पता है कि पर डे जो हम लोग का ऑफलाइन क्लास चलता है उसका वीडियो एक एक बनता है, छोटा मोटा जो भी हो, और इस चैनल पर अपलोड किया जाता है और आप लोग देखते भी हैं। अगर नहीं भी देखे होंगे तो आप जाइए और उसको देखिए। आप शॉर्ट के तरीका में भी देख सकते हैं और फुल वीडियो में भी देख सकते हैं। और ये उदाहरण हम लोग योग प्रश्न जो एसएन निकाला जाता है उसके लिए शुरू कर रहे हैं, और ये केवल 10वां के बच्चों के लिए ही ज़रूरी नहीं है। जैसे जो बच्चे टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी पढ़ाना है। तो ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। आइए, सबसे पहले लिखा है कि एपी 8 3 - 2 ... के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, एसएन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्त? और मैंने यहाँ पर सॉल्व लिख दिया। क्या लिख दिया है? सॉल्व। अब ए बराबर में कितना है? 8। इसको प्रथम पद बोलते हैं। अगर कोई पूछेगा सर डी बराबर क्या होगा, तो मैंने कहा कि A2 - A1, यानी कि इसमें से इसको घटा लो, यानी दूसरा में से पहला को घटा लो, तो ये -5 हो जाएगा। अब फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। बात समझ रहे हो? अब Sn ज्ञात करना है, यानी S22 ज्ञात करना है, क्योंकि n बराबर में कितना दे दिया हुआ है? 22। अब यहाँ पर देखिएगा, ये 22 बटा में हो जाएगा 2, 2 अगुणे a मतलब हो जाएगा कितना? 8, प्लस 22 - 1 अगुणा में -5, यहाँ पे बड़ा कुछ। अब S22 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 11 हो जाएगा ना, और ये 16 हो जाएगा, ये 21 × -5, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए आप, S22 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पर देखिएगा 21 × 5 = 105, यानी कि माइनस में 105 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 11 और यहाँ पर 16 और माइनस में 105 हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे ही हम S22 करेंगे तो ये हम घटा देंगे। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? हमको लग रहा है कि -89 आएगा। सही है क्या? अब यहाँ से इसको बड़ा करेंगे, 11 × 9 = 99, 11 × 8 = 88 और 9 हासिल 97। कितना हो जाएगा? 97 माइनस में 979, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एपी का कुछ मात्रक होता नहीं है तो ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है दोस्त। देखिए, अगर ये मैं फार्मूला लिखा हूँ आपके सामने, तो ये किस चीज़ के लिए फार्मूला है? तो आपको बता चुका हूँ मैं कि ये योग का फार्मूला होता है। क्या होता है? योग के लिए संकेत जो होता है वो होता है Sn। क्या होता है? तो Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। एक ये फार्मूला हो गया। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग? अब इसी जगह पर अगर Sn का हम फार्मूला ये वाला लिखें, 2 Sn बराबर n/2 × a प्लस Tn। इसका मतलब है कि a हो गया प्रथम पद और Tn जो हो गया अंतिम पद। अब कहिएगा सर ये कैसे लिख दिया आप? तो ये भी फार्मूला इसी से आया है, क्योंकि आपको मैं एक बार बताता हूं कि an या Tn या L बराबर आप लोग को एक फार्मूला लिखवाया गया होगा, a प्लस n - 1 × d। बोलो यस या नो? an बराबर फार्मूला लिखाया गया है ना। an बराबर क्या होता है? a प्लस n - 1 × d। अब आप 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पर Sn बराबर क्या लिखा हुआ है? अच्छा, मैं कलर चेंज करता हूँ। Sn बराबर क्या होता है? n/2 × 2a प्लस n - 1 × d, यही ना होता है।
अच्छा मैं इसको बोलो ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2a को a आप प्लस a लिख सकता हूँ क्या? अब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ध्यान लगाओ कि यहां से लेकर के यहां तक तो आप क्या लिखोगे? बोलो बोलो क्या लिखोगे? ये a तो हो गया। इसके लिए अभी तो यहाँ पे बताए कि इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? an, और इसी an को tn कहते हैं चाहे l कहते हैं, कोई दिक्कत है? इसलिए आपको बस घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये फॉर्मूला केवल याद है तो आपसे काम हो जाएगा। ये फॉर्मूला बनाया गया है कि जल्दी से आप इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अंतिम पद रखेंगे और फटाक से क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे an बराबर क्या होता है, ये समझ गए Sn बराबर क्या होता है, फिर ये समझ गए कि कैसे बनाइए, और फिर आपने यहाँ पे Tn बराबर भी देखा। एक बार और लिख देता हूँ आपको, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल, क्या? a प्लस एल, क्योंकि l भी अंतिम पद के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ फार्मूला है जिसे आपको इस चैप्टर में रिकॉल रखना है। जैसे एक चीज और बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर d बराबर निकाला, तो ये याद रखना है आपको, d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। ठीक है, जब भी आप d निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करके आप निकालेंगे, और इससे क्या होगा कि आपका प्रश्न बन जाएगा। अच्छा, a के लिए क्या करोगे? a तो हमेशा ही प्रथम पद होता है, a हमेशा ही क्या होता है? प्रथम पद होता है, प्रथम जो लाइन में पहला लिखा हुआ है। ठीक है ना? अगर नहीं जानते हैं तो मेरा सबसे पहला वीडियो जाइए और देखिए, वहां पर सब चीज आपको मिल जाएगा। तो ये आपका ये प्रश्न है, देख लीजिए। अब आप लोग इसको उतार सकते हैं। मैं बता चुका हूं कि इस चैप्टर से आसान कोई चैप्टर है नहीं, बोलो, कई बार बताए हैं। अब पहले सबसे पहले यहां बताओ, एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देता हूं कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद क्या होगा? सबसे पहले आप बताइए, 20वां पद के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही लगाएंगे। अच्छा ये बताइए, ये प्रथम पद लिखा हुआ है, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? a बराबर 10। वेरी गुड, क्या लिखेंगे? यहाँ पे सॉल्व लिखोगे, लिखोगे ना, और यहाँ पर क्या लिखोगे? a बराबर में 10। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 20वां पद के लिए मैंने बता दिया, आप लोग भी बता दिए कि 20वां पद के लिए क्या यूज करेंगे? an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर लिखा हुआ है योग 1050, इसके लिए क्या लिखोगे? बोलो बोलो, SN। SN कितना लिखोगे? 1050। अच्छा AN के लिए क्या लिख रहे थे? यानी A20 क्या था भैया? गिवन है। A20 गिवन है यानी कि नहीं है, उसको निकालना है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा अब यहां पर देखोगा, करेंगे कि किसी एपी का, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों, 14 क्या है? एन है, क्या है? एन है। वेरी गुड। जब ये बात आप समझ गए तो कौन क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, पहले ये बताइए। जब आपको समझ में ये बात आ जाए कि ये एन है, ये एन है, ये एस एन है, तो बन जाएगा बाबू। आओ सिखा देता हूं, सीधा लिखना एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो यस या नो? अब एस एन दे दिया हुआ है, देखो ना 1050, एन दे दिया हुआ है, बोलो ना कितना? 14। अब यहाँ पे 2 a कितना दे दिया हुआ है? 10 प्लस एन कितना दे दिया हुआ है? 14 माइनस 1, और यहाँ पर डी कितना दे दिया हुआ है? डी 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 नहीं दिया हुआ है। अब सब मिल गया तो मिल जाएगा, तो फिर तो प्रश्न नहीं बनेगा। गलत कह रहे हैं, तो खत्म हो जाएगा। अब 1050, अब इसको काट देंगे तो ये 7 बन जाएगा ना, ये 10 दूनी 20, बोलो बोलो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13d। बोलो यस या नो? अब मैंने कहा कि इसको भाग कर दो, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन में है तो इससे भाग हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा? बटा। अब आप जानते हो कि 21 × 5 105 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो 15 × 7 105 होता है। 5 रहता तब ना 21 लिखते, लेकिन 7 दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? 20 प्लस 13d लिखा हुआ है ना, इसको इधर लेके आओ। 150 माइनस में कितना लिखोगे? 20, बराबर में क्या लिखोगे? 13d। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 130 बराबर में 13d। अब तो कोई बच्चा बता देगा भाई कि बताइए 13 से 13 कट जाएगा तो 10 से नहीं बचेगा, हो नहीं बचेगा? नहीं तो पढ़ने आता है, पढ़ा 13 का पढ़ा, 13 × 130 होता है। बोलो यस या नो?
बोलो बोलो, यहाँ पर या का चिन्ह लगा दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप एक लाइन 2 लाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको मेथड दिखाना है। क्या दिखाना है? मेथड। अब आपको क्या ज्ञात करना है बुआ साहब? 20वां पद। तो A20 बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। बोलो यस या नो? बोलो। चलो अब यहाँ पर A20 इज इक्वल टू ए का मतलब कितना है? 10 प्लस N का मतलब कितना है? बोलो। यहाँ देखो, यहाँ से 20वां पद चाहिए, वो 10वां पद 14 उसके लिए दिया था, यहाँ पर 20वां पद चाहिए। 20 माइनस 1 और डी का मतलब कितना है? 10। A20 इज इक्वल टू यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19 और गुणा में कितना हो जाएगा? 10। A20 इज इक्वल टू 10 प्लस 19 दहा के 190। अब A20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? 200। यानी कि इस एपी का 20वां पद कितना निकलेगा? 200। भाई आइए दोस्त देखिए, इसको प्रश्न दिखा हुआ है कि एपी 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट, यहां लिख देता हूं, कि कितने पद लिए जाए कि उनका योग 78 होगा। ऐसे तो मैंने बता दिया है, ऑफलाइन में बता दिया है कि इसमें एक और पद बढ़ा दो तो आंसर आ जाएगा पहले ही, चौथा पद तो निकल ही जाएगा, यानी 4 पद। लेकिन आपको अब जनरल समझाता हूं। जैसे देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा? सॉल्व। क्या लिखा दोस्त? सॉल्व लिखा। अब देखिए एपी का जो प्रथम पद है वो कितना है? 24, 24 है। और डी कितना होगा? A2 माइनस A1, यानी 21 माइनस 24, तब -3 हो जाएगा। बोलो यस या नो? और SN बराबर में कितना है? 78। अब कह रहा है कि कितने पद लिए जाए, तो हम क्या करना है? n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n गिवन है, गिवन मतलब उसको निकालना है। क्या करना है? अब यहां पर देखो फॉर्मूला लगाओ। SN इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए SN ये 78, n/2 हो गया, 2 a के जगह पर कितना हो गया? 24 प्लस n माइनस 1, पता नहीं है n का वैल्यू, पता है क्या? n माइनस 1, और d का वैल्यू पता है -3। बोलो यस या नो? अब यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा के नीचे एगो 2 है, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156। यहाँ पर n मिल गया, यहाँ पर 24 दूनी 48 मिल गया, प्लस अब यहाँ से देखिए 3 में n से गुणा करेंगे तो -3n हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 3 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। बोलो यस या नो? तुमसे मैं एक बात पूछ रहा हूं, बता देना। ये n लिखा हुआ है, ये 48 और ये 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 51। और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये 3n हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अब तुम बताओ, यहाँ 156 हो गया, 51 में n से गुणा करोगे क्या बनेगा? 51n, और 3 में n से गुणा करोगे 3n स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यस या नो? बोलो। अब इससे हमको क्या करना है? देखो 3 हम कॉमन कर ले रहे हैं, मतलब समझिए 3 से इसको खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, मतलब 3 से इसको काटेंगे, इसको भी, चाहे 3 कॉमन कर देंगे वही बात होता है, लेकिन हम काटेंगे नहीं इसको, ठीक है ना? कॉमन करेंगे। क्या करेंगे? मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे हम लोग कंपटीशन वाले हैं तो हम लोग क्या करते हैं? धाए से उड़ा देते हैं इसको दिमाग में ही, ठीक है? अब जैसे अब मैं अगले स्टेप में क्या लिखूंगा आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं सबसे पहले लिखूंगा -n², फिर मैं प्लस में लिखूंगा 17, और मैं बताऊं 5, 3 और 3 दूनी 6, मैं 32 लिखूंगा। 5 तिया 15, सॉरी 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखिए 3 से जब इसको काटोगे तो 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। अब ये हमारे पास बन गया। अब आप जानते हैं कि माइनस आगे रहता नहीं है, तो माइनस को भगाओ यहाँ से, तो ये क्या बनेगा? n², माइनस में 17n, क्या बन जाएगा? 17n, यहाँ पे 51 है, और इसको इधर ले, चाहे इसको भी पहले कर लो, तो ये माइनस में क्या हो जाएगा? 52। अब यहाँ पे n² माइनस 17n, और इसको हमने क्या लिया दिया? इधर, तो ये हो गया हमारा। अच्छा कितने लोगों को ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना?
मैंने क्या किया, एक स्टेप यहाँ पे बना देता हूँ, आपको ध्यान दीजिए। 3 कॉमन किया तो यहाँ पर मैंने लिखा 52, यहाँ पे मैंने लिखा 51। ऐसे ऐसे मत रखो, ऐसे इसको ऐसे ही रखो। क्या रखो, 156। क्या रखो, 156। और इसको क्या कर दो, 3 कॉमन कर ले और यहाँ पर 17n माइनस में क्या लिख दो, n स्क्वायर। क्या लिख दो, अब इस 3 से इसको काट दो, वही आ गया। क्लियर हुआ? 3 से काटोगे तो क्या होगा, 52, 52। अब यहाँ पे समझ में आया? अब n स्क्वायर माइनस 13n माइनस में 4n प्लस में 52, प्लस में नहीं है, दोनों माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में ही लेके आना है। बोलो यस या नो? अब n हो गया हमारा, यहाँ से n कॉमन हो जाएगा तो n माइनस क्या हो जाएगा, 13। फिर एक बार और बोले थे लिख लेने के लिए। अब 13 चौका क्या हो जाएगा, 52, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब n माइनस 4 और n माइनस क्या हो जाएगा, 13 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो n बराबर में क्या हो जाएगा, 4 और n बराबर में क्या हो जाएगा, 13। यानी दो मान है। पहल का मान तो हम अंजादिए बता दिए थे। बोलो यस या नो? तो जिस ऑप्शन में रहता उस ऑप्शन में टिकिया देते आप। दिमाग काहेला आप लगाते हैं ज्यादा? लेकिन आप लोग दिमाग अभी पूरा पूर्ण रूप से खोले नहीं है। बात समझ रहे हो? बिहार का आंदोलन देखे हो? बिहार में